Good morning, class 7. This is your exercise 1.2. Today we will start exercise 1.2, chapter number 1, integer. In exercise 1.2, your question number 1 is fill in the blanks, so do it yourself. Now, let's start question number 2. In question number 2, write a pair of integers whose sums. Means यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं इंटीजर्स के जिनका सम फर्स्ट इज एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। मतलब हमें कोई दो ऐसे पेयर्स बताने हैं, हमें कोई दो ऐसे पेयर्स बताने हैं इंटीजर्स के जिनको सम करेंगे हम, तो सम करने पे जो उनका सम आएगा वो उन दोनों इंटीजर से छोटा हो। तो वो दो नंबर ही हमारे -1 और -2। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई दो इंटीजर्स के हमें पेयर बताना, कोई दो इंटीजर्स बताने हैं जिनको आप सम करो। ठीक है, कोई दो इंटीजर जिनको आपने सम करा और सम करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो दोनों इंटीजर से स्मॉलर हो। अब इनको जब आप सम करोगे करके देखते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस साइन आएगा माइनस, क्या आंसर आएगा -3। तो -3 जो है वो -2 -1 से छोटा है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा माइनस लगेगा उतने ज़्यादा कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से और बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ की पार्ट इज is an integer smaller than only one integer। हमें कोई दो इंटीजर्स ऐसे बताने हैं जिनका सम करने पे जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर से कम हो। देखिए जैसे -5 और एक +3। ठीक है, इन दोनों को सम करेंगे हम। माइनस प्लस माइनस आंसर क्या आया -2। ठीक है, तो -2 जो है वो सिर्फ एक 5 से छोटा है, क्योंकि 3 तो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, तो ये दो नंबर हो गए -5 एक +3। तो इस तरीके से हमें इसे करना है। सी एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। ऐसे दो इंटीजर्स के पेयर बताने जो दोनों ही इंटीजर से हमारा बड़ा हो। मतलब हमें कोई दो इंटीजर्स ऐसे बताने जिनका सम करेंगे और सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो दोनों इंटीजर से बड़ा हो। कोई भी दो नंबर है, जैसे मैं 6 और 4 ले रही हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हैं। 6 और 4 को सम करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, तो वो दोनों इंटीजर से 6 से और 4 से दोनों से बड़ा है 10 हमारा। आप कुछ और भी ले सकते हैं, 15 और 5 ले सकते हैं, दोनों को सम करेंगे 20 आ जाएगा, तो दोनों इंटीजर से वैसे भी ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। कोई भी चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो बड़ा ही आता है ना, तो यही आपसे बोला गया, तो ईजी था। हम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें सम करने को बोला था, यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस करने को बोला है हमसे। क्या बोला गया है कि इज एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। ऐसे कोई इंटीजर पेयर बताइए जिनका हम डिफरेंस करेंगे तो वो उनसे छोटा है। तो हम ये सेम नंबर ले लेते हैं 6 और 4। 6 और 4 को जब डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 2 मिलेगा, 2 मिलेगा ना। और ये 2 जो होगा हमारा, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में इज एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, दोनों इंटीजर से छोटा होना चाहिए। 6 उन्होंने बोला है कोई दो ऐसे पेयर बताइए जिन दो पेयर को अगर आप माइनस करते हो, वो माइनस करने पे जो आंसर आता है वो दोनों इंटीजर से छोटा होना चाहिए। तो 6 और 4 को हमने जब माइनस करा तो हमें क्या मिला 2 मिला। 2 जो है वो 6 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है। ज़रूरी नहीं है 6 और 4 आप कुछ भी ले सकते हो, 15 ले लो और 15 एंड 20 और 15 ले लो, तो दोनों इंटीजर छोटा हमें मिल जाएगा। 20 - 15 इज 5, तो दोनों इंटीजर छोटा। तो इस तरीके से हमें इनको करना है। जरूरी नहीं है मेरे 6 और 4 ले तो आप 6 और 4 ले सकते हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। ऐसे दो इंटीजर्स पेयर बताइए जिनका डिफरेंस करने पे जो आंसर आएगा दोनों इंटीजर से हमारा बड़ा हुआ हो। तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। फाइव और 2 इनका जब आप डिफरेंस करोगे तो ये आएगा। थर्ड देखेंगे इज एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन इंटीजर। ऐसा इंटीजर पेयर्स हमको बताने की जिनका डिफरेंस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो दो जो भी आप दो इंटीजर्स देख रहे हो उनमें से किसी एक से वो बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे 5, -3। ठीक है, एक 5 हमने ले लिया पॉजिटिव का, 3 ले लिया हमने नेगेटिव का। जब आप इसको डिफरेंस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इन दो में से कोई एक इंटीजर में बड़ा होगा। करके देखते हैं 5 डिफरेंस बोला है तो माइनस का 3 ऑलरेडी था साइन के साथ। 8 कोई एक से बड़ा तो नहीं बोला था उन्होंने ना, तो वेट डिफरेंस बोला है ना आपसे। वेट जी हाँ 5, -3। जी हम करके देखेंगे तो इन दोनों में से किसी एक इंटीजर से बड़ा हुआ होना चाहिए। तो हमारा 5 और -3 ये दो ऐसे पेयर्स हैं हमारे जिनका हम डिफरेंस करेंगे तो वो आपसे बोला गया है क्वेश्चन में इज एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन इंटीजर। एक इंटीजर हमारा बड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा वो है 5 और -3। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारे आया -1 -2। देन से बी का आंसर आया -5 + 3। सी का आंसर आया 6 और 4। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे 8, 6 और 4। बी देखेंगे 5 और 2 और थर्ड देखेंगे 5 और -3। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 3A। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू सम। हमें क्या करना है, सम करना है। सम मीन्स एडिशन प्लस करना है हमको। क्या दिया हुआ है हमको 242 एंड -102। सम बोला है इसमें एंड हटेगा तो प्लस का साइन आएगा -1/2। मैं ब्रैकेट में माइनस का साइन क्यों लगाई क्योंकि फ्लैश हो जाएंगे अगर मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दिस इज 1। ठीक है, 242 में से 102 जाएंगे कितने बचेंगे, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, 4 में से 0 4 एंड 2 में से 1 गया तो 1। सो दिस इज योर आंसर 140। बी ले लेंगे हम। एंड घटेगा तो प्लस आएगा -138। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं 138। माइनस करेंगे कितने बचेंगे हमारे 5, 6, 7। दिस इज 5 एंड दिस इज 9। सो योर आंसर इज 29, 57। सी कितने हो जाएंगे ऐड कर लेते हैं 7, 2, 9, 6, 4, 10, 3, 4, 5, 509। So your answer is 509। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन है नॉट थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ ए का आंसर है हमारा 140, बी का आंसर है 29, 57 और सी का आंसर है 509। इसके बाद जितने भी हैं इसमें
क्वेश्चन नंबर 4 के जो बचे हुए क्वेश्चन है सी, डी और ई, ये आपके होमवर्क करेंगे आपसे डी, ई और एफ, ये आपके होमवर्क करेंगे, इसे आप करेंगे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो सब्ट्रैक्ट है। यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। ठीक है, अब फ्रॉम करना है यानी कि माइनस करना है, तो हमारे राइट हैंड साइड वाला नंबर है वो पहले आएगा, फ्रॉम हटेगा माइनस का साइन, देन 48 माइनस माइनस होते प्लस है, साइन आ जाएगा हमारा माइनस का, तो 8 और 3 हो जाएंगे 11 और क्या इवन चला जाएगा, और ये हो जाएंगे 10। -61 फ्रॉम 18 हमारे यहाँ आ जाएगा, फ्रॉम हटेगा तो यहाँ पर माइनस का साइन और 61 विथ माइनस साइन। जब कभी भी हम माइनस करते हैं तो फ्रॉम जो राइट हैंड साइड का नंबर होता है वो लेफ्ट में आता है, ठीक है, क्योंकि उसी में से फ्रॉम करना होता है, ठीक है ना। ये नंबर इधर आएगा, फ्रॉम हटेगा तो माइनस साइन, बिकॉज आपसे बोला है सब्ट्रैक्ट, इसलिए, और ये 61 का इंडिविजुअल साइन था विथ ब्रैकेट शुड क्लैश ना हो। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन नहीं आएगा। 9 8 6 1 7 79 आपका आंसर सी। जीरो यहाँ आएगा, फ्रॉम हटेगा माइनस, 292 में से कुछ भी नहीं जाएगा, जीरो माइनस का कुछ भी नहीं जाएगा, क्या आंसर आएगा 292 आएगा, वो भी माइनस का, बिकॉज इन बिटवीन टू नंबर्स विच वन इज ग्रेटर 100%, 292 is greater than the 0, that's why we get negative sign because it has negative sign. So this is your question number 5. इसके बाद जितने भी क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन हैं यानी D, E, F, this is your homework, do it yourself. Now question number 6. Question number 6 is of in the banks, so there is no need to complete it. If you are interested, आप पढ़ सकते हैं. Let's move. Question number 7. In this question, you have to prove the statement. So question number 7 is also your homework. So let's start question number 8. In this question, you have to verify the both the terms, whatever you give it.
तो आपको आप देख सकते हैं ABC, पहले दो टर्म्स को ऐड करना है, तीसरा टर्म छोड़ना है, फिर यहाँ पर ABC पहले टर्म को छोड़ना है, दोनों को ऐड करना है। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की जब यहाँ पर तो हमें उसके बेस पे इसको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये तो यस, नहीं हो तो नो। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ ABC। सो हियर A is -5, B is -7, इंडिविजुअल साइन के साथ इसके ब्रैकेट लगाएंगे हम, बिग ब्रैकेट लगाऊंगी, प्लस C is 2, here we go -5 plus -7 with big bracket plus 2 bracket close, -5 plus minus minus, again big bracket plus 2, here -5 plus minus minus with big bracket, which plus minus minus plus 2, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस साइन आ जाएगा माइनस का, प्लस 2 यहाँ पर सॉल्व होके -5 प्लस माइनस प्लस माइनस 7 में से जाएंगे, बचेंगे 5 माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 12 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 10 नेगेटिव, -5 प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, माइनस माइनस होते प्लस, ये साइन आ जाएगा माइनस का, 10 -10, कुछ नहीं करा, यहाँ पर एक दो करा था तो फिर इन दोनों को ले लिया, 12 हो जाएंगे, इसको जोड़ लिया, फिर इन दोनों को लिया तो फिर इन दोनों को सॉल्व कर दिया मैंने, है ना, ये वाला इंडिविजुअल माइनस हटा दिया, -7 प्लस 2 माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, तो 7 में से जाएंगे बचेंगे 5, तो ये बात है माइनस का साइन आ गया, ठीक है, -5 प्लस और यहाँ पर -5 ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन ऐसे प्लस माइनस माइनस जाएंगे, माइनस माइनस होते प्लस है, साइन माइनस का, तो हमने देखा दोनों तरफ -10 है, ये भी -10 है, ये भी -10 है, तो ये वेरीफाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, वेरीफाई। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। Ninth question is, if A is equals to -7, B is equals to 12, you have to verify A minus B is not equals to B minus A. So इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पर, हो रहा है नहीं हो रहा, A को पहले B से माइनस कर रहा है, फिर उसी का ऑर्डर B को A से माइनस कर रहा है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बेस है, ये बोल रहा है इक्वल नहीं है, let's check, put the value of A, here A is -7 minus, here B is 12, bracket close, again not equal to का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, अब यहाँ देखेंगे B हमको दिया हुआ है 12 और A दिया हुआ है -7, ठीक है, माइनस माइनस होते हैं प्लस, साइन आ जाएगा माइनस का, 12 और 7 हो जाएंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, माइनस माइनस होगा प्लस, कितने हो जाएंगे 19 पॉजिटिव के और यहाँ 19 नेगेटिव के, तो ये इक्वल नहीं है, फिर से ये वेरीफाई करने को बोला था। So this is your question number 9. Let's move next question, which is question number 10. In this question, you have to find other number. Other number in the sense
द सम ऑफ टू इंटीजर इज -37। दो इंटीजर का सम आपको -37 दिया है, जिसमें से एक नंबर 35 है, हमें आधा नंबर फाइंड आउट करना है। One number is 35. Sum of two number -37। अगर नंबर आपको नहीं मालूम तो उसको x मान लिया, लेट द नंबर बी x, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन नंबर हमको दिया हुआ है, वन नंबर छोड़े, क्या दिया हुआ है हमको, अदर नंबर है हमारे पास x, ठीक है। एक नंबर, वन नंबर है 35, उसको ऐड करेंगे अदर नंबर से तो हमको मिल रहा है -37। ऐसे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, हम क्या करेंगे, x को अपनी जगह पे रखेंगे, -37 अपनी जगह पे रखेंगे, और ये चीज़ यहाँ पॉजिटिव की इधर आई तो हमें नेगेटिव की हो जाएगी। माइनस माइनस होगा प्लस साइन आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 7 और 5 हो जाएंगे 12, 3 और 3 हो जाएंगे 6 और 1 7, -72 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब अदर नंबर के लिए वही -72, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह है हमारा, ठीक है। वही दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसी की तरह है। सो क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद कर सकते हैं, 11 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सेम इसकी तरह, बस आपके नंबर्स बदले जाएंगे, कुछ नहीं। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 सब्ट्रैक्ट -138 फ्रॉम द सम ऑफ 43 एंड 78 मीन्स हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट -138 फ्रॉम द सम, मतलब हमें दो नंबर दे दिए हैं 43 और -78, इन दोनों का हमें सम करना है। सम करके जो फाइनलाइज्ड आंसर आएगा उस आंसर को हमको -138 से सब्ट्रैक्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। प्लस माइनस माइनस, हाउ मच, 8 में 3 जाएंगे 5, 7 में 4 जाएंगे 3, which one is greater, 70 is greater, that's why we take negative sign 35, ठीक। -35 आपका आंसर आया है, यहाँ दो आंसर आएंगे आपके पास, लेकिन फाइनलाइज्ड आंसर जो नीचे आएगा वो होगा। आपको फॉर्म करने को बोला है, किससे बोला है, 138 से फॉर्म करने को बोला है, -138 को फॉर्म करने को बोला है -35, ठीक है। यू नो वेरी हम इधर लेकर आते हैं, फॉर्म हटेगा तो साइन आएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 जाएंगे 3, 3 में 3 का 0 और 1 का 1, सो योर आंसर इज 103, positive 103. So this is your last question of exercise 1.2 for today. It is enough. I hope you understand very well. In next video we will start exercise 1.3. Thank you.